अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपकी फाइवर की प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसके ऊपर बहुत अच्छे इंप्रेशंस आ रहे थे, क्लिक्स आ रहे थे, ऑर्डर्स आ रहे थे, अचानक से आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो गई है या आपको जो है वो अब इंप्रेशंस आना खत्म हो गया है, क्लिक्स तो आते ही नहीं है, तो ऑर्डर्स तो है ही नहीं। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बताता। यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिल सकती। ऐसी वो क्या चीज़ है जिसे आप मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर आना बंद हो गए हैं, क्लिक्स और इंप्रेशंस आना ख़त्म हो गए हैं। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे, उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप उस चीज़ के ऊपर काबू कर लेते हैं तो आप अपनी दोबारा से रैंक कर सकते हैं और दोबारा से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आपका टाइम मज़ीद वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आजकल जो है वो बहुत से बायर्स को ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है कि उसको जो है वो लास्ट वीक बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन अभी जो है वो ऑर्डर्स आना बंद हो गए हैं। वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, इसी वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइवर की गिग डी रैंक क्यों होती है। तो फाइवर की जो गिग की डी रैंकिंग है वो इस वजह से होती है कि आप अपने जो लास्ट वीक है उसके अंदर आपने अच्छा काम नहीं किया, या फिर आपने कोई ऑर्डर नहीं लिया, या फिर आपके पास अगर कोई ऑर्डर आपके पास बायर के मैसेजेस आते हैं तो आप उनसे अपना ऑर्डर हासिल नहीं कर सके, आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए, आपका कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत ही लो रहा है। होता बेसिकली ये है कि फाइवर जो है वो अपनी इंडेक्सिंग करता है हर वीक के बाद। हर वीक के बाद जो है वो अपनी इंडेक्सिंग करता है, गिग्स को जो है वो रीअरेंज करता है, जो लास्ट वीक के हाई परफॉर्मिंग होती हैं उसको रैंकिंग देता है, और जो परफॉर्म नहीं कर रही होती उनको डी रैंक कर देता है। आफ्टर ऑल फाइवर जो है वो पैसे कमाने बैठा हुआ है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है उसको पैसे से मतलब है। तो अगर आपने जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक के अंदर कोई ऑर्डर नहीं लिया, तो आपकी गिग जो है वो ऑटोमेटिकली डी रैंक हो जाएगी, आप उसको रैंक नहीं करवा पाते, और आपकी जो है वो रैंकिंग जो है वो डाउन चली जाती है। अगर आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करें तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे पे पेज पेज के ऊपर चले जाएँगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट वीक के अंदर बहुत ही अच्छी रही है, तो आप जो है वो अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट वीक की जब इंडेक्सिंग आती है। ये चीज़ आपने अक्सर नोट की भी होगी कि आपके जो हैं वो मंथ के स्टार्ट के अंदर बहुत अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन जो ही सेकंड वीक स्टार्ट होता है या एंड ऑफ द मंथ स्टार्ट होता है, तो आपके जो इंप्रेशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इंप्रेशन जो क्लिक्स जो हैं वो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि फाइवर जो है वो इंडेक्सिंग करता है, हर वीक जो है वो इंडेक्सिंग करता है, जिसकी वजह से आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो जाती है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी वजह जो है वो है प्राइवेट रिव्यूज़। आपके प्राइवेट रिव्यूज़ जो फाइवर बायर से लेता है, आपको पता होगा कि बायर जो है वो फाइवर को प्राइवेट रिव्यूज़ भी देता है। एक रिव्यू वो होता है जो प्राइवेटली देता है, वो जो आपको शो करता है। लेकिन एक रिव्यू जो है वो फाइवर बायर से भी माँगता है कि आपने वाक़ई क्या समझा, कि ये बायर जो है वो कैसा था? क्या आपको जो सर्विस मिली, क्या आपको जो काम मिला वो सैटिस्फाइंग था? क्या आप उससे खुश हैं? तो अगर वो प्राइवेट रिव्यू आपका अच्छा नहीं होगा, अगर बायर आपसे खुश नहीं होगा, तो आपको समझ लें कि दोबारा ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है? उस आपकी गिग जो है वो ऑटोमैटिकली वो डी रैंक कर देगा, ठीक है? फाइवर बेसिकली जो वेबसाइट है वो बायर ओरिएंटेड है, ठीक है? वो बायर को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ देती है, वो सेलर के बारे में इतना नहीं सोचती, वो बायर को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको टॉप क्लास बनाना है। आपने जो ऑर्डर प्लेस करना है, या जब आप ऑर्डर उनसे बात कर रहे हो रिक्वायरमेंट्स की, तो अपने रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है। जब आप उन रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, फिर आप उसको एक डिलिवरेबल बना कर दें कि यार आपने मुझे ये चीज़ें कही हैं, मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? जब आप उसको डिलिवरेबल परफेक्ट करवा लें, ओके करवा लें, तब आपने जो है अपना काम स्टार्ट करना है, और जब आपने काम देना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उसको 10% एक्स्ट्रा करके देना है। आपकी क्वालिटी जो है वो 10% ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आपका जो बायर है ना, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। वो आपके पास दोबारा वापस आएगा। जब आपके पास दोबारा वापस आएगा, तो गिग जो आपकी डी रैंक पड़ी हुई थी ना, वो गिग आपकी फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करेगी। इतनी ताकत है, इतना पावरफुल है ये प्राइवेट रिव्यू और बायर रिपीट, ठीक है? अगर आपका बायर जो है वो दोबारा आपके पास वापस आता है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर देखना है।
वैसे भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि फाइवर का एल्गोरिथम जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आ रहा होगा, आपने उस वीडियो को भी लाजमी देख लेना है। तो आपने इन 2 चीज़ों के ऊपर लाजमी काम करना है, इन 2 चीज़ों को आपने बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? अगर आपके प्राइवेट रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे तो आप समझ जाएँ कि आपकी गिग जो है वो डी रैंक होने वाली है, और वीकली बेसिस के ऊपर आपने काम करना है। अगर आपको 1 वीक के अंदर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आपने कोशिश करनी है कि आपको ऑर्डर्स आते रहें। वीकली बेसिस के ऊपर आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे तो आपकी गिग जो है वो हमेशा रैंक रहेगी, वो डी रैंक नहीं होगी। इस तरह से आप जो है वो पैसे कमाते रहेंगे और आप ग्रो करते रहेंगे। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करके दोस्तों के साथ भी उनका भी फ़ायदा कर दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।